वो भी चीज़ों को तोड़ता है, भक्ति भी चीज़ों को तोड़ती है। भक्ति पानी में फॉर्मूला, जैसे पानी को हमने तोड़ा, H2O निकला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकली उसमें से, ये विज्ञान बाहर का है। पत्थर में परमात्मा है, ये विज्ञान भक्ति का है। पत्थर कैसे बनेगा, कैसे तराशा जाएगा, वो बाहरी विज्ञान है कैसे, लेकिन उसी पत्थर को एक शेप दे करके उसमें से परमात्मा को प्रकट करने ला, ये भक्ति विज्ञान है। पानी से हमने पावर निकाल ली, बिजली पानी से निकाली, ये बाहरी विज्ञान है। लेकिन पानी में वरुण को निकाल लेना, हम लोग भी पूजा में कलश की पूजा करते हैं वरुण के रूप में, गंगा यमुना सरस्वती के रूप में। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारी गंगा यमुना सरस्वती सर्वे समुद्रा सरितस तीर्थानि, सारे समुद्र हमारे इस कलश में आकर के वास करें, क्योंकि हम घर में पूजा करने जा रहे हैं इस कलश की। भक्ति विज्ञान, सारी चीजों को ला करके उस कलश में स्थापना कर देना। तो बाहर का विज्ञान और भक्ति विज्ञान सारे विज्ञान है। भगवान कहते हैं जो बाहर के विज्ञान में दौड़ेगा अशांत रहेगा। बाहर की चीजों में जितना ही काम, क्योंकि बिना कामना के दौड़ नहीं सकते, और कामना ही दुखों की जननी है, कामना ही दुखों की माता है। कामना छोड़ के भी चलना होगा, क्योंकि अर्जुन पूछ पा ऐसा सवाल रहा, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। 18 मंत्रों में बात करने वाले हैं। एक्चुअल में 18 मंत्र इतने दिव्य हैं, यदि एक एक शब्द को हम पकड़ें, प्रजाहाति को यदि इसी को पकड़ा जाए, लंबी व्याख्या हो सकती है व्याकरण की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से। यदा कामान सर्वान, एक एक शब्द पे व्याख्या हो सकती है। और मधुसूदन शास्त्री, भारत के बहुत बड़े विद्वान मधुसूदन शास्त्री जी, उन्होंने बहुत बड़ी व्याख्या की है इस पे। महात्मा गांधी ने भी टीका की है इस पे, शंकराचार्य जी ने भी इस पे भाष्य लिखा है। तो दिव्य श्लोक हैं, ये कोई इतनी जल्दी बोलने जैसे नहीं है, लेकिन जैसा भी मैं प्रयास करूंगा आपको इसका रस दे पाऊँ। दिव्य दिव्य एक तरीके के ब्रह्मास्त्र हैं ये श्लोक 18। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि ये अपने आप में जो संतुष्ट रहता है, अपने आप में जो कामनाओं को त्याग देता है, तो कामनाओं को त्याग करके भी कर्म होते हैं अनमोटिवेटेड, वहाँ कामना नहीं रह जाती। कर्म तो भूख लगती है तो खाना खा लिया जाता है, अनमोटिवेटेड, कोई कामना नहीं कि यही खाना आना चाहिए। कहीं जाना है तो चल के जाते हैं, अनमोटिवेटेड। ठीक है, ऑफिस जाना है, कर्म होते हैं, कामनाओं का बोझ सर पे नहीं होता। जब बोझा सर पे नहीं होगा तो फिर स्ट्रेस भी नहीं होगा, कोई दुख भी नहीं होगा। आप देखो ना, किसान लोग खेत जोतते हैं। एक महात्मा जी कहते हैं हर साल किसान खेत जोतता है। क्यों? क्योंकि घास निकलती है। हर साल घास निकालता है, बीज डालता है, फसल निकालता है, फिर अगली साल उतनी घास फिर वापस आ जाती है। हजारों लाखों करोड़ों साल से खेत जोते जा रहे हैं और हमेशा घास आती है उसमें। कहाँ से आती है? लेकिन किसान परेशान नहीं होता जब इतनी घास आती है। अब हर साल ही हर साल वो घास को हटा देता है, फसल को लगा देता है। ज्ञानी भी ऐसे ही चलता, कर्म कर लेता है, कामना रूपी घास को हटा दे। और कामनाएं आती हैं जीवन में, हर समय कामनाएं आएँ। हम सोचे कामना एक बार में खत्म, कदम कदम को संभलने। जैसे रस्सी पे नट चलता है तो एक बार एक कदम रख दिया, पूरी रस्सी पार कर ले। हर कदम पे जैसे वो नट रस्सी पे चढ़ के हर कदम को बैलेंस करता है। दाएं गिरने वाला हो तो उसके हाथ में आपने देखा होगा बांस रहता है, तो तत्काल बांस को राइट झुका देगा। राइट गिरने वाला हो तो बांस को राइट कर देगा। वो राइट को इसीलिए झुक रहा है क्योंकि लेफ्ट में गिरने का खतरा है। तो जैसे नट रस्सी पे चल के कदम कदम पे अपने बैलेंस को ठीक करता है, ये जीवन भी रस्सी पे चलने जैसा है भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से। यहाँ कदम कदम पे बैलेंस करना होगा कामनाओं को और कर्म। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इस प्रकार से जो इन सब चीज़ों को त्याग देता है, इन सब चीज़ों को छोड़ देता है, वो अपने कहते हैं स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वो स्थिति प्रज्ञ में पहुँच जाता है। एक अजामिल की कथा मेरे को याद आ रही है। अजामिल परम ब्राह्मण है, बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति था बेचारा। अच्छी पत्नी, घर में संतान है, 5-5, 7-7 बच्चे हैं उसके, पूजा पाठ करता है, संतुष्ट महात्मा। लेकिन देखो कामनाओं का फेर। रास्ते में उसने एक वेश्या को देख लिया, मन में कामना उठी, पत्नी क्या चीज़ है, ये सबसे बढ़िया है। आप सब लोग जानते हैं, भागवत में कथा प्रसिद्ध है अजामिल की। पत्नी को त्याग दिया, वेश्या को ला के रखा कि बहुत सुखी रहूँगा।
वेश्या का एक ही उद्देश्य होता है, कहीं से जाओ पैसा लेकर के आओ, ज़्यादा धन चाहिए। अब बेचारा धन कमाता तो उसमें पूर्ति नहीं होती, उसका कामना बढ़ती गई, दुखी हो गया। अब उसको याद आती है मैंने क्या किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया जिससे जो संतोषपूर्वक रहती थी। इसकी तो कामना सिर्फ धन में है, मेरी कामना इसमें उलझी हुई है, इसकी कामना धन में उलझी हुई है। पुराणों में कथा आती है ना, एक राजा था, उस राजा को किसी ने, महात्मा ने एक फल दिया, अमर फल, कि राजा तुम खाओ स्वस्थ रहोगे। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो राजा ने अपनी पत्नी को फल दे दिया, देवी तुम खा लो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। राजा का पत्नी में प्रेम था, पत्नी का प्रेम सेनापति में था, पुराणों की कथा है। उसने वो फल उठा के सेनापति को दे दिया। सेनापति का प्रेम राजा के दरबार में सबसे अच्छी जो नाचने वाली नर्तकी थी उसमें प्रेम था। उस सेनापति ने उस नर्तकी को फल दे दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम खाओ, तुम सुखी रहो। नर्तकी के मन में आया मेरा जीवन तो इसी राजपाट में नाच के चला जाएगा, आगे नहीं पीछे नहीं, मैं क्या करूँगी इस फल को खा के, जीवन भर फिर यही करना है, राजा को खुश करो, सेनापति को खुश करो, दरबारियों को खुश करो ना, मेरे जीवन का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं। हाँ, मेरे देश का राजा बहुत अच्छा है, निष्ठावान है, प्रजा की सेवा करता है, ये स्ट्रांग रहे, ये स्वस्थ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वो फल लेकर के गई राजा के पास में और राजा को देते हुए फल बोली कि हे राजन, ये अमर फल है, जिसको खाने के स्वस्थ और सुखी बने रहेंगे, आप ये फल खा लो। राजा ने वो फल देखा, अब राजा को चक्कर में पड़ा, ये फल तो वही अमर फल है। पत्नी के पास जाके उसने पूछा कि देवी मैंने तुम्हें अमर फल दिया। अब रानी घबराई, सत्य बोल देना, ये फल मेरे हाथ में आ गया है। कैसे? पूरी कहानी बताई गई, सेनापति को बुलाया गया, तूने फिर जो नर्तकी थी उसको, राजा कहते कि देख धिक्कार है रानी तेरे पे, मैंने तेरे को इतना प्रेम किया, तू सेनापति से प्रेम करती थी, सेनापति इस नर्तकी से, तीनों को धिक्कार है, कोई किसी से प्रेम करता नहीं, इसलिए इस दुनिया तो सिर्फ आसार है। मैं सिर्फ कामना लेके गया था कि ये लोग मेरे से, मैं प्रेम करता हूँ ये भी मेरे से प्रेम करते, यहाँ प्रेम है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ कामनाएं, सिर्फ और सिर्फ एक इच्छाओं से हम एक दूसरे से जुड़े हुए। इन दुनिया वालों से मैं क्या मांग। उसी समय और राजा ने घर छोड़ दिया, उज्जैन में जाके महाकाल की नगरी में तपस्या की, और राजा का नाम था राजा भर्तृहरि। यदि आप कभी उनका इतिहास पढ़ो तो राजा भर्त 3 शतक लिखे उन्होंने, फिर जो आज वो शतक काफ़ी पढ़े सुने जाते हैं विद्वानों में, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, 3 शतक हैं उनके, जिसमें वैराग्य शतक के बारे में क्या वैराग्य की बातें, उनके कई श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा कभी। श्रृंगार शतक के बारे में उन्हें दुनिया के सारे श्रृंगारों के बारे में, और नीति शतक, राजा थे ना तो उनको अपने जीवन के अनुभव, 3 शतक, 100 शतक बोलते हैं, 100 श्लोकों के 3 किताबें उन्होंने लिखी राजा भर्तृहरि ने। आज भी वो जिस गुफा में बैठ के तपस्या करते थे, उज्जैन में महाकाल में वो गुफा है, मैंने वहाँ देखा है, तो कहते हैं बड़े हाथ का पंजा उस शिला में आज भी पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी उंगली। इंद्र ने वज्र फेंका था तो उन्होंने ऐसे रोक लिया था, और वो गुफा उज्जैन में चालू होती है और बद्रीनाथ में आके खुलती है। इतनी गहरी गुफा है, सरकार ने बंद कर दी है बीच में। उस गुफा में मैं जाके आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ वो स्थान का, इसलिए मैं आपको बताऊँ। तो राजा भर्तृहरि, इस दुनिया में प्रेम सिर्फ परमात्मा के अलावा किसी से नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम में बदला नहीं होता है। हम जब भी बदले की भावना करेंगे वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ व्यापार हो, कामनाओं में सिर्फ व्यापार डोलता है। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामा, जो इन कामनाओं को त्याग कर करके और फिर इसमें व्यवहार करता है, उसको फिर आत्मना आत्मने सुन। कबीरदास कहते हैं मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या जरूरत है। अपने अंदर यदि संतुष्ट हो गए, अपने अंदर यदि प्रसन्न हो गए, हीरा पायो गांठी गठी आयो, बार बार तू क्यों खोले, मन मगन हुआ फिर क्या। हीरा मिल गया तुझे, अब क्यों बार बार खोल के देखता है इसको। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। कोई पर्दा नशी नहीं है दिलदार के लिए, खुद ही पर्दा है मेरे यार के लिए। कहते हैं मैं खुद ही पर्दा बने हुए हैं उसके लिए, बाकी कोई दूसरा पर्दा नहीं। दुनिया की कामनाओं ने हमको भिखारी बना दिया, वरना यार हम खुद ही खुदा थे। कहते हम तो खुद ही खुदा है, कामनाओं ने हमको भिखारी बना दिया, क्योंकि कामनाएं फिर मांगने पे लग जाती है ना चीज़ों। चाह पैसों से नोट बनाती रही, चाह पैसों से नोट बनाती रही, चाह नोट से होटल में जाती रही, चाह होटल से मोटल बनाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही।
चाहा खुद को चाहा तो खरा हो गया, अहंकार आता है अपने आप को, चाहा खुद को चाहा तो खरा हो गया, चाहा हरि को चाहा तो हरा हो गया, चाहा उनकी हमको हरदम चाहिए और चाहा उनको हमारी, तो हमें क्या चाहिए, हम उनको चाहें तो फिर, और यदि वो किसी दिन हमको चाहने लगे तो फिर तो कुछ जीवन में जरूरत है। रैदास महाराज कहते हैं ना, रैदास जी कहते हैं कि कैसे भूलें लगन अब ऐसी लागी, कह के भजन आप लोगों ने सुना होगा ऐसा, अब कैसे छूटे लगन ऐसी सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। एक समय उनको याद करते करते जिस दिन वो हमारे को याद करने लग जाते हैं उसी दिन विश्रांति मिल जाती। एक दिन ऐसा आता है कि हरि हमारा स्मरण करते रहे, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। मैंने बहुत भजन कर लिया, अब उसकी जिम्मेदारी मेरा भजन करने की, अब वो मेरे को देखे, मैंने बहुत इन्वेस्ट कर दिया उसमें। ये है आत्मना आत्मने तुष्टा, अपने आप में जो संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, भगवान कहते हैं वही स्थित प्रज्ञ है, वही व्यक्ति संत है, वही महात्मा है। स्थान का भगवान किसी भी कोई चीज़ कंडीशन बाहर की भगवान नहीं लगा रहे हैं। गीता की विशेषता यही है, मैं बार बार आपसे दोहराऊंगा। गीता इसलिए जाति, कलर, कास्ट इन सब से उठ के बात करती है। इस समय कोई भी जाति का इंसान बैठा हो, कोई कलर का बैठा हो, कोई कास्ट का बैठा हो, कोई कंट्री का बैठा हो, ये गीता सब के लिए काम की चीज़ है। ज्ञानी ज्ञान निकालता है, भक्ति भक्त निकालता है, दार्शनिक दर्शन निकाल लेता है, वैज्ञानिक विज्ञान निकाल लेता है। गीता में सारी चीज़ें हैं, ऐसा हर किसी के काम की है। ये हिंदू, मुसलमान, चर्च, सिख, ईसाई, इन चीज़ों में सिर्फ एक ही ग्रंथ है जो नहीं फंसा, वो गीता। सारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं किसी न किसी की झलक मिलती है, लेकिन ये गीता मात्र ऐसा है जो मनुष्य मात्र के लिए, सारे प्राणियों के काम की चीज़ है। क्योंकि भगवान ने यहाँ कोई बाहर की कंडीशन ही नहीं रखी, वो काशी काबा को सबको एक साथ जोड़ देते हैं भगवान। ये कला है कृष्ण की, इसलिए कृष्ण अद्भुत वक्ता हैं। कृष्ण के अंदर बड़ी विशेषता है। कृष्ण जैसा वक्ता, कृष्ण जैसा संगीतज्ञ, कृष्ण जैसा नर्तक दुनिया में देखो आप। संगीत में 3 चीज़ें मुख्य मानी जाती, मैंने आपको बताया, गायन, वादन और नृत्य। किसी को संगीतकार कहना हो पूर्ण रूप से, तो तीनों चीज़ें उसमें विद्यमान होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण संगीतकार बन पाता है। नहीं तो हम सब अधूरे। उसमें गायन भी पूरा हो, गाना भी आता हो, उसमें वादन भी हो, वो कुछ बजाता भी हो, और उसमें नृत्य, नाचने की कला, तीनों चीज़ों की परिपूर्णतम स्थिति को संगीत कहा जाता है। और जो चीज़ें, तीनों चीज़ें जिसमें विद्यमान हो, वो संगीतकार या संगीतज्ञ। लेकिन दुनिया में आप कम ही, आपको शायद ही कोई मिले जिसमें इस तरीके की तीनों चीज़ें भरपूर हों, जो गाना भी जानता हो, बजाना भी जानता हो और नाचना। भगवान श्री कृष्ण में आप देखो तीनों चीज़ें मिलती। जब वो रासलीला के माध्यम से नाचते हैं ना, तो बाबा भोले भंडारी भी उतर के आ जाते हैं कैलाश से। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वो भी आ जाते हैं नाचने के लिए। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो गाय के थन में बछड़े का मुंह लगा है तो लगा ही रहता था। कहते बछड़े दूध पीना भूल जाते थे, मुंह में थन है तो मुंह में ही रह जाता था। पशु पक्षी चिल्लाना बोलना भूल जाते थे। दिव्य संगीत था भगवान की उसमें। सारी गोपियां अपने कर्मों को छोड़ के ऐसे लगती जैसे कोई खींच रहा हो। आप देखो ना, भागवत में 4 गीत हैं मेन, जिसमें युगल गीत, वेणु गीत और गोपी गीत, भ्रमर गीत, रुद्र गीत, बहुत सारे गीत हैं। वैसे उसमें 2 मुख्य हैं, वेणु गीत और गोपी गीत। तो जो वेणु गीत है, भगवान ने मुरली के माध्यम से एक गीत गाया गोपियों के लिए ज्ञान, और एक गीत भगवान ने अर्जुन के लिए गाया जिसको गीता बोलते हैं। वेणु गीत सुनकर के प्रेम और भक्ति प्रकट होती है, गीत, ये गीता रूपी गीत सुन के ज्ञान प्रकट होता है। कृष्ण में दोनों चीजें हैं। वेणु गीत का भी आप व्याख्या सुनो, भागवत में अद्भुत है, अद्भुत है वहां पर वेणु गीत। तो भगवान परम संगीतकार हैं, पहुंचे हुए पूर्ण संगीतकार हैं। वो जब गाते हैं तो गीता के रूप में प्रकट होता है। जब वो, और जब नाचते हैं तो पूरी दुनिया नाचती है भगवान भोलेनाथ के साथ। तो गायन, वादन और नृत्य तीनों के पूर्ण, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब बोलेंगे, आप सोचो जरा, तो वो तो सामान्य बात नहीं है। फिर इन सब जो मान मर्यादाएं, परंपराएं, इन सब से उठ के बात कर रहे हैं। तो गीता एक तरीके से एक बहुत ही सेकुलरिज्म वाली बात भी है, ये धर्मनिरपेक्ष भी है। ये शास्त्र एक ऐसा भी है जो आजकल हम जो बात करते हैं
धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की, वो नहीं है। ये गीता है असली, जहाँ किसी को भी हर्ट नहीं कर रहे हैं और सबको हर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब जो, क्योंकि हमारी जो परंपराएं मान के हम जो चल रहे हैं उन सबको तोड़ रहे हैं, और जो हमको सही में सुख और शांति दे सकती है वो उससे भगवान जोड़ रहे हैं। तो इन श्लोकों पर जितने आगे व्याख्या की जाए उतनी कम है, लेकिन फिर कभी आगे दोबारा भगवान ने मौका दिया फिर नए तरीके से हम लोग व्याख्या करेंगे। अगला श्लोक फिर से लेते हैं, 56 श्लोक है ये। भगवान आगे कहते हैं कि दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्धीर्मुनिरुच्यते। दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्धीर्मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखेषु विगतस्प्रियः, सुख की जिसे स्पृहा नहीं है, वीत राग भय क्रोधा, वीत राग जो भय और क्रोध से हट गया है, वीत राग हो गया है, और मुनि स्तधि उच्यते, वो मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यहाँ पर भी भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि दुखेषु स्वनुद्विग्न मनाः, उद्विग्न मन, जो उद्विग्न नहीं होता, दुख में जो उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता ऐसा नहीं, भगवान कहते उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न का यदि देखा जाए तो इंग्लिश में तो बहुत कोई स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन दो चीज़ों को, जैसे फ्रस्ट्रेट है और एक्साइटेड, इन दोनों चीज़ों की स्थिति को मिला दो तो शायद उद्विग्न बनेगा। वो उत्तेजना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होता, क्योंकि हम लोग दुख में भी उत्तेजित होते हैं और मज़े की बात सुख में भी उत्तेजित होते हैं। दुख में जो उत्तेजित होते हैं उसको फ्रस्ट्रेट बोलते हैं, क्यों उद्विग्न है, और सुख में हम एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सुख आ जाए तो भी हम उद्विग्न हो जाते हैं। भगवान दोनों को जोड़ करके यहाँ एक शब्द दे रहे हैं, उद्विग्न, जो उद्विग्न नहीं होता, जो फ्रस्ट्रेट भी नहीं होता, जो एक्साइटेड भी नहीं होता। मजे की बात, यानी कि दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, नाम हरि का हृदय से भूलो नहीं, ना सुख में सुखी हो ना दुख में दुखी हो। दोनों कंडीशन की भगवान बात कर रहे हैं। जो उद्विग्न नहीं होता, उद्विग्न क्यों होते हैं हम लोग? कौन उद्विग्न नहीं होता? हम लोग साधारणतः देखो तो हम लोग तो जरा जरा सी बात में उद्विग्न हो जाते हैं। जरा सा कोई दुख आए तुरंत परेशान हो जाते हैं। मालूम भी हो हमें कि ये दुख चला जाएगा, थोड़ी देर का हो, जरा सा बाहर निकले, बरसात आ गई, मालूम है बरसात थोड़ी देर की है, या हम थोड़ी देर इधर बरसात में फिर चले ही जाएंगे घर के अंदर। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आजकल के समाज में ज़्यादा ऐसा होता है। सहन शक्ति, पेशेंस बहुत कम हुआ है लोगों का। इसलिए ये श्लोक आज के समाज के लिए बहुत उपयोगी है। इतना जल्दी फ्रस्ट्रेशन अब आता, उतना पहले उतनी जल्दी नहीं आता था, कम लोगों में था बहुत। अब ज़्यादातर ऐसा है कि हम छोटी छोटी बातों को लेके बड़ा बड़ा तिल का ताड़ बना देना, छोटी सी समस्या को बड़ा पहाड़ की तरह प्रस्तुत करना। भगवान कहते हैं उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न क्यों होते हैं? साइकोलॉजी की दृष्टि से यदि हम देखें तो अगले इसी श्लोक की अगली लाइन में दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्प्रियः, भगवान कहते हैं सुख की इच्छा जो नहीं करता है। भगवान की, मैंने कहा ना, वाणी शैली इतनी अलौकिक है, इतनी दिव्य है कि भगवान कहीं यदि कुछ कन्फ्यूजन भी छोड़ते हैं और ध्यान से पढ़ो तो अगली समय उसका कुछ उत्तर भी दिखाई देते हैं।
भगवान पहली लाइन में कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं आदमी को कि उद्विग्न ना हो, परिस्थिति खराब हो फिर भी उद्विग्न ना, कैसे? तो भगवान कहते हैं सुखेषु विगतस् प्रिया। उद्विग्न क्यों होते हैं? सुख की इच्छा जो नहीं करता वो उद्विग्न भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि सारी उद्विग्नता, सारा फ्रस्ट्रेशन या एक्साइटमेंट, ये दोनों उत्तेजनाएं हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं एक चेतना को दौड़ाने वाली चीजें हैं। ये स्प्रिंग है जो दोनों को कंपन कर देती हैं बुद्धि को। दुख भी कंपित करता है, सुख भी कंपित करता है। बोला क्यों? सुखेषु विगतस् प्रिया। सुख की इच्छा यदि नहीं होगी तो ये चीजें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सुखेषु विगतस् प्रिया, जिसके मन से सुख की इच्छा चली जाती है वहां दुख भी नहीं आ पाते। कैसे होता क्या है? यदि उदाहरण से बात समझे हम, इंडिया में, यहाँ तो मैंने नहीं देखा, इंडिया में मछली मारने वाले लोग वो क्या करते हैं, उनके पास जो रस्सी, वो डंडा होता है ना, उसको बंसी बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, बंसी, मछली मारने वाले। तो वो कांटा जो होता है उनके पास में, उस कांटे में आटा फंसा देता है, आपने देखा होगा, और कांटे में आटा फंसा के नदी में डालता है वो। तो कांटे में आटा फंसा हुआ है और जाता, तो मछली पकड़ने क्या आती है, कांटा या आटा? कोई भी मछली कांटा पकड़ने क्यों आएगी साहब? किसी भी मछली को कांटा पकड़ने से कौन सा सुख मिलने वाला है? मछली कभी कांटा पकड़ने नहीं आएगी। जब तक कांटे में आटा नहीं होगा मछली नहीं आएगी वहां पे। मछली सदा आटा पकड़ने आती है और आटा ही पकड़ती है। मजे की बात, मछली आटा पकड़ने आती है और आटा ही पकड़ती है, लेकिन आटे के पकड़े जाने में मछली कांटे द्वारा पकड़ी जाती है। भगवान बस वही बात बता रहे कि सारे जो दुख है ना, उनके ऊपर सुख का आटा लगा हुआ है। देखकर मत भूलना, हमारे महाराज जी कहते थे, सुंदर बात, देखकर मत भूलना इस बाहर की सफाई पर वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई के ऊपर सोने का वर्क लगा दिया जाए, कौन खाएगा साहब? सुंदर दिखेगी पर वो खाने लायक तो नहीं रह जाएगी। मछली सदा आटा पकड़ने आती है लेकिन बेचारी कांटे में फंस जाती है। भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, सुखेषु विगतस्। यदि मछली उस समय आटे का त्याग कर दे, आटे की तरफ ना देखे, तो उसको कांटा कभी नहीं फंसा सकता। वो बेचारी कांटा जो फंसा, कांटा भीतर छुपा होता है, आटा बाहर दिखाई देता है। और मजे की बात, होता नहीं है। और कई बार ये दुख ही नहीं, साइकोलॉजी तो ये भी कहती है, मनोविज्ञान, फ्राइड का या जुंग का मनोविज्ञान नहीं, भारतीय मनोविज्ञान इससे भी उल्टी बात कहता है, क्योंकि फ्राइड सिर्फ सपनों तक पहुंचा है,